हाय गाइज, मैं आपका अपना जय धर्मशौत। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइट वर्क के बारे में। हाइट वर्क के हजार्ड और उसके प्रिकॉशंस हम लोग को क्या लेने हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। मेरा अपना चैनल धर्मशौत जैसी स्टडी विजय में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइट वर्क के बारे में और उसके प्रिकॉशंस के बारे में। चलिए तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइट वर्क होता क्या है और क्या उसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं और क्या उसके हजार्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाइट वर्क जो होता है किसी भी ऊंचाई पे जो कार्य होता है जिससे पर्सन्स और मटेरियल गिरने के चांसेस होते हैं। जो अनसेफ स्कैफोल्डिंग या स्कैफोल्डिंग के किसी भी स्कैफोल्डिंग पे काम करने को हाइट वर्क कहते हैं, क्योंकि टेम्परेरी स्कैफोल्डिंग अगर कहीं हम लोग लगाते हैं तो वो हाइट वर्क में काउंट होता है। तो हाइट वर्क के चलते अगर देखा जाए तो अगर किसी भी हाइट वर्क पे 2-3-4 मीटर तक अगर हाइट पे ऊपर कार्य करें तो उसके लिए अलग से हमारे परमिट सिस्टम है जो कि अकॉर्डिंग टू 2 मीटर काउंट किए गए हैं। लेकिन देखा जाए तो 2 मीटर से ऊपर कहीं पे भी कुछ भी ऐसा वर्क हो किसी भी स्कैफोल्डिंग पे तो हाइट वर्क कहलाता है। तो उसमें बहुत सारे हमारे प्रिकॉशंस रहते हैं, स्कैफोल्डिंग है या अन्य हमारे प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से हमें सेफ बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग हाइट वर्क के हजार्ड क्या होते हैं। सबसे पहले जो हमारा हजार्ड होता है वो होता है फॉलिंग का, मतलब एनी पर्सन कैन फॉल फ्रॉम हाइट। और कभी भी कोई आदमी या अगर कोई पर्सन हमारा वर्कआउट हाइट पे जाता है तो कभी वो नीचे गिर सकता है अगर वो अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं कंप्लीट करता है। तो सेकंड आता है हमारा फॉलिंग ऑफ मटेरियल। हमारे मटेरियल गिरने के भी चांस होते हैं, जो भी हमारे ऊपर मटेरियल हम लोग हाइट पे स्कैफोल्डिंग पे ले करके जाते हैं। तीसरा हमारा होता है प्रॉपरली एक्सेस का। जो अगर हम लोग स्कैफोल्डिंग पे कहीं पे भी एक्सेस नहीं देंगे तो हमारा प्रॉपरली एक्सेस नहीं होगा तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो भी हमें गिरने के चांस रहते हैं। चौथा हमारा होता है रूफ का। जो रूफ में अगर कहीं पे किसी प्रकार से कोई अनसेफ एक्टिविटी है तो वो भी हम लोग ऊपर से कुछ भी हमारे गिरने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह हमारे बहुत सारे कारण रहते हैं। उसमें प्रिकॉशंस हम लोग को ये लेना होता है कि हमारा जो भी स्कैफोल्डिंग है, जो भी हमारा हाइट वर्क रिलेटेड कुछ भी कार्य है तो पूरी तरह से सेफ तरीके से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और सिर्फ सेफ तरीके से हम लोग अपने कार्य को अंजाम देकर सफल बनाएंगे। जो अपना हमारा फॉल रेस्टर है, अगर हम लोग उसको उसके साथ रस्सी के साथ बांध करके रखेंगे तो हमें आसानी रहेगी। जब हम लोग हाइट पे जाएंगे तो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस को उसमें फॉल रेस्टर में बांध करके चलेंगे, लगा करके चलेंगे तो अगर गिरेंगे तो हमें फॉल रेस्टर रोक सकता है। तो उससे हमारी जान सुरक्षित हो सकती है, हम लोग उससे बच सकते हैं। तो ये सो हुए हमारे प्रिकॉशंस ऑफ सेफ्टी हाइट वर्क। ऊंचाई कार्य के प्रति हमारे क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, ये सब मैंने आपको अभी बताया। चलिए तो ये तो हुए हमारे सेफ्टी के हाइट वर्क के हजार्ड। तो चलिए इसका प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए हम लोग को। सबसे पहला प्रिकॉशंस, अगर हम लोग 2 मीटर से 3-2.5 मीटर की हाइट से ऊपर कार्य करने चाहते हैं तो हमें फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और सेकंड हमारा है कि 100% हमारा टाई होना चाहिए, एंकरिंग पॉइंट पे एंकरिंग होना चाहिए। अगर एंकरिंग पॉइंट नहीं है ऊपर में तो हम लोग लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सेफ्टी बेल्ट का एंकरिंग करने में हमें सहायता मिलेगी। तीसरा अपना है कि हमारा प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए। किसी भी स्कैफोल्डिंग के ऊपर अगर हमारा प्लेटफॉर्म प्रॉपर तरीके से टाई हुआ है किसी अच्छी वायर से या उसका अपना जो लॉकिंग सिस्टम होता है उससे किया गया है तो हम लोग ऊपर से बच सकते हैं। चौथा हमारा कोई भी हम लोग मटेरियल या स्पैनर कुछ भी लेके जाते हैं तो वो हमारा टाई होना चाहिए, वो उसके साथ में एक रस्सी टाइप में कुछ बांधा होना चाहिए जिससे हम लोग अपने फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस में भी उसको बांध सकते हैं या कहीं पे हमारा रेलिंग में या टॉप रेल गार्ड में बांध सकते हैं। तो स्कैफोल्डिंग का प्रॉपर तरीके से भी इस्तेमाल करना बहुत सही है, क्योंकि उसमें हमारा टो गार्ड से लेकर के हमारा रेलिंग और मटेरियल दोनों अच्छे तरीके से होना चाहिए जिससे हम लोग ऊपर सेफ रह सकते हैं और अपना फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस को भी उसमें टाई कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं। और साथियों अंत में आपको मैं ये भी बता दूं कि हाइट वर्क बहुत सारे होते हैं, चाहे वो क्रेन वर्क के साथ हो या किसी हाई फाउंडेशन एरिया हो या कुछ भी ऐसा वर्क हो या किसी शटडाउन वर्क एरिया में हो या ग्रीन फील्ड में हो। बहुत सारे हाइट वर्क होते हैं जो भी ऊंचाई के चलते हमारे कार्य होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं। अगर हम लोग सही ढंग से उसमें अपने पीपीज का और अपने सेफ्टी रूल्स का ध्यान रख करके सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ करके कार्य करेंगे तो हमें हाइट वर्क पे किसी भी प्रकार से कोई हजार्ड होने वाला नहीं है। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि हमारे पास वर्क ट्रेंड होने चाहिए, पुराने आदमी होने चाहिए और भी हम लोग को सुबह डेली एक्टिविटी में अटेंड करना चाहिए। कोई भी वर्कर हो, कोई भी स्टाफ हो तो पता चलता है कि आज क्या वर्क होने वाला है और उसके रिलेटेड हम लोग को हाइट पे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सब बातें हमारी सुबह ही क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद हमें सेफ्टी रूल को अपनाना चाहिए। तो
आज के लिए इतना ही। तो आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और आप लोगों का एक सब्सक्राइब करना मेरा हौसला बढ़ाता है, और आगे भी मैं आपके लिए भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा सुरक्षा के प्रति। तब तक के लिए मैं आपका अपना जय धर्मशोत आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। जय सुरक्षा, जय भारत।